नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। लोकसभा चुनाव के बाद 6 माह के भीतर राजनीतिक दलों को फिर से एक और परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा के जरिए राजनीतिक दल एक दूसरे को हराकर बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। दरअसल यूपी में विधानसभा की रिक्त हुई सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर चर्चाएं भी जोर शोर से होने लगी हैं। सपा और भाजपा दोनों ही पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि प्रत्याशियों के नाम तो चुनाव की घोषणा होने के बाद ही सामने आने की उम्मीद है। या 9 वह सीटें रिक्त हुई हैं जो विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इनमें से जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वह है उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट। यह सीट कोई सामान्य सीट नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा छोड़ी गई सीट है। दरअसल अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बन गए हैं। सांसद बनने के बाद करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई इस सीट पर उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में है वह है लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव। बताते हैं इसके अलावा अरविंद यादव और पूर्व चेयरमैन संजीव यादव के नाम की भी चर्चा है। यहाँ यह भी बता दें कि तेज प्रताप यादव को पहले कन्नौज सीट से टिकट मिला था, लेकिन बाद में कन्नौज सीट से अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतर गए और सांसद भी चुन लिए गए। उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा होने लगी है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो सबसे ज्यादा नाम तेज प्रताप यादव का चर्चा में है। ऐसे में अगर भाजपा इस सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है तो किसी यादव को ही टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारना होगा, क्योंकि इस सीट पर सबसे ज्यादा यादव मतदाताओं की संख्या होना बताया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 1,25,000 यादव, 35,000 शाक्य, 30,000 बघेल, 30,000 छत्री, 22,000 दलित, 8,000 मुस्लिम, 16,000 ब्राह्मण, 15,000 लोधी, 15,000 वैश्यों की संख्या इस विधानसभा सीट पर होनी बताई जा रही है। अतीत पर नजर डालें तो 1996 से अब तक केवल एक बार भाजपा प्रत्याशी को यहां जीत मिली है। सन 2002 में भाजपा के टिकट पर सोबरन सिंह चुनाव जीते थे। इसके अलावा 1996 में सपा के बाबूराम यादव, 2007 में सपा के सोबरन सिंह, 2012 में सपा से सोबरन सिंह यादव, 2017 से सपा से सोबरन सिंह यादव चुनाव जीते थे, जबकि 2022 में सपा मुखिया अखिलेश यादव करहल सीट से विजयी घोषित किए गए। उन्होंने भाजपा के डॉक्टर एसपी सिंह बघेल को हराया था। ऐसे में अगर करहल विधानसभा सीट पर भाजपा को चुनाव जीतना है तो यादव उम्मीदवार उतारना होगा, क्योंकि जाति समीकरण भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि करहल सीट पर समाजवादी पार्टी किसे उतारती है और भाजपा की ओर से सपा उम्मीदवार को पराजित करने के लिए कौन सा दांव चला जाता है। फिलहाल बताया जाता है कि सपा और भाजपा दोनों ही दलों से टिकट पाने के लिए दावेदार शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए चक्कर लगाने लगे हैं। वह अपनी मजबूती और विरोधी दल की कमजोरी का गुणाभाग शीर्ष नेताओं को समझाने में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर क्या रहता है या तो उपचुनाव के लिए जारी होने वाली अधिसूचना के बाद ही सामने आ सकेगा। आपके लिए जानकारी जुटाई है आई इंडिया के सहयोगी अविनाश चंद्र मिश्र ने और कैमरे के पीछे हैं कैमरा पर्सन हसन गोगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।